Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer. Chapter 3, Alaskan Gold, Part 2, Songbird Book number 8. So let's start. Now continue reading this story to find out if progress has impacted such customs in Alaska as the writer continues his exploration. तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्रोग्रेस हो रहा है, समाज में विकास हो रहा है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट अलास्का के कस्टम्स रीति रिवाजों पर पड़ा है। और राइटर जो एक्सप्लोरिंग वहाँ पे कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको क्या देखने को मिलता है, ये सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे। I got off at Talkeetna, and on my search for a cheap hotel to stay in, I found a room in a tiny wooden 3-roomed hotel run by a local woman. कह रहे हैं जब मैं तलकीतना में उतरा तो वहाँ पे मैंने एक सस्ते से होटल की सर्च करनी शुरू कर दी। कोई होटल मिल जाए जो सस्ता सा हो मुझे रहने के लिए, तो उसको एक होटल वहाँ पे मिला। आई फाउंड ए रूम इन ए टाइनी वुडन 3-रूम होटल। एक वहाँ पे उसको होटल मिल गया जिसमें 3 रूम थे और जो वुड से बना हुआ था, छोटा था, जिसमें खाली 3 रूम्स थे। तो उसको एक होटल मिल गया जो एक लोकल महिला वहाँ की थी, वो उसको चलाती थी। द रेंट was far lower than what I had seen at Juneau or Anchorage. कह रहे हैं जो रेंट था, जो जूनो और एंकरेज में जो रेंट उसने पे किया था, ये उससे बहुत कम था। यहाँ पे रेंट मतलब जूनो और एंकरेज की, वहाँ बड़ी सिटीज़ थी वहाँ की, तो वहाँ के रेंट भी बहुत हाई थे। पर ये जब तलकीतना में आया तो यहाँ पे जो है यहाँ के चार्जेस जो थे बड़े मामूली से थे, बहुत कम थे उनकी अपेक्षा। आई रोम्ड अलोन इन तलकेतना फॉर फर्स्ट 2 days। कह रहे हैं कि मैं तलकेतना में पहले 2 दिन अकेले घूमता रहा इधर उधर। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, इन द मॉर्निंग, एलेक द सन ऑफ होटल ओनर नॉक्ड ऑन द विंडो एंड वोक मी एट 4। कह रहे हैं कि तीसरे दिन क्या हुआ, सुबह का समय था और एलेक जो उस बेटा था, किसका, होटल ओनर का बच्चा था, उसका नाम एलेक था, उस दरवाजे पे नॉक करने लगा और उस समय बज रहे थे 4, मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहे थे। आई कुड ऑलरेडी सी द मॉर्निंग सन थ्रू द ग्लास पेंस, सो आई ओपन द डोर। कह रहे मैं भी जो है शीशे से, खिड़की से, शीशे से बाहर से मैं देख सकता था कि जो है मॉर्निंग सन, राइजिंग सन को मैं वहाँ पे देख सकता था, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि सुबह हो गई, कोई डर की बात नहीं है। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस समय, Alaska days extended to as much as 21 to 22 hours, and the nights lasted a mere 2 to 2.5 hours। कह रहे हैं कि जिन दिनों में गए थे उन दिनों में अलास्का में 21 से 22 घंटे तक के दिन होते थे। रातें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे की रातें होती थी, इतने बड़े दिन होते थे। When I went to sleep last night अराउंड 2 o'clock, कह रहे हैं कि लास्ट नाइट जब 2 बजे मैं सोने गया, द स्काई वॉज स्टिल अलाइव विद द सेटिंग सन रेज। कह रहे हैं कि उस समय आकाश बिल्कुल दिख रहा था और जो है डूबते हुए सूरज की किरणें से भरा हुआ था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। मतलब सोचिए 2 बजे रात को शाम जैसा वहाँ पे माहौल था, दिख रहा था। एलेक हैड इन हिज हैंड ए काइंड ऑफ हैमर मेड फ्रॉम वेलबोन। एलेक के हाथ में एक हैमर जैसा कुछ था जो व्हेल के बोन से बना हुआ था। ही रैप्ड इट अगेंस्ट द डोर एंड सेड, अब उसने दरवाजे के उसके उस जो हैमर लिया था दरवाजे पे इस तरह से पीटा और अब फिर से उसने दरवाजे पे उठा, नॉक किया एंड सेड देयर इज न्यूज़ फॉर यू। और वो बाहर से क्या बोल रहा है, आपके लिए एक न्यूज़ है। गोल्डन ईगल्स हैव बीन सीन फ्लाइंग हाई अबव द वुड्स लेइंग नेक्स्ट टू माउंटेन स्ट्रीम्स एट डेनाली लास्ट इवनिंग। तो कह रहे हैं कि जो है जो डेनाली है, वहाँ के जो माउंटेन स्ट्रीम है, वहाँ पे जंगलों, उसके बगल में जो जंगल है वहाँ पे ऊपर गोल्डन ईगल जो है उड़ते हुए देखे गए हैं। मतलब वहाँ पे आए हैं, गोल्डन ईगल उड़ रहे हैं। लास्ट इवनिंग द स्नैचिंग ऑफ ए रेनडीर calf was witnessed by the sister of the locals maid Kam owner who runs a salmon shop at Denali। कह रहे हैं कि जो है लास्ट इवनिंग, पिछली रात को, एक रेनडीर जो होता है उसको उन्होंने देखा कि जो है रेनडीर काफ मतलब रेनडीर जो होता है उसका जो काफ मतलब उसका बेबी, तो उसको जो है स्नैच करते हुए देखा, इन लोगों ने देखा गया। किसके द्वारा?
was witnessed by the sister of the hotel maid। जो होटल की जो जिसमें हमारा राइटर नरेटर रह रहा है, उस होटल की जो मेड है, मेड कम कुक है, कुक कम ओनर भी है, मतलब वही ओनर भी है, वही जो है कुकिंग भी करती है और साफ सफाई का काम भी करती है। तो उसकी सिस्टर ने डेनाली में देखा था, गोल्डन जो है ईगल्स को देखा था, और रेन डीर के काफ को जो है उनके द्वारा स्नैच किया जा रहा था, वो भी उन्होंने देखा था, विटनेस हुआ था उनके द्वारा। तो हु रन्स ए सोलोमन शॉप एट डेनाली। अब वो जो होटल की ओनर की सिस्टर हैं, जो डेनाली में एक छोटी सी शॉप रन करती हैं। She has called her sister up and told her to inform you that if you wanted nice photos of the eagles। तो ये कहते हैं कि जो उनकी वो बहन है, वो जो एक टाइप ऑफ फिश होती है, उसकी शॉप जो वहाँ पे रन करती है, अकेले चलाती हैं, मछली की दुकान चलाती हैं डेनाली में। तो वो उन्होंने कॉल करके अपनी बहन को बताया और कहा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अगर आपको कुछ अच्छी नाइस फ़ोटोज़ चाहिए ईगल्स की, यू वुड बेटर टेक आफ्टरनून ट्रेन टू डेनाली इंस्टेड ऑफ सिटिंग अराउंड इन तलकेतना। तुम्हें डेनाली के लिए दोपहर की ट्रेन ले लेनी चाहिए, तलकेतना में बैठने में। तलकेतना में इधर उधर बैठने से अच्छा है कि डेनाली की दोपहर की ट्रेन ले लो और डेनाली आ जाओ, और वहाँ पे कुछ बढ़िया फ़ोटोज़ मिल जाएंगी ईगल्स की। यहाँ पे If you are lucky, you might even catch a glimpse of the brown grizzle as well। वो बच्चा कह रहा है, वो मैसेज पास कर रहा है कि मतलब वो जो होटल की ओनर है, उनका बेटा है, और उनकी मौसी जो डेनाली में रहती है, उन्होंने मैसेज भेजा है। तो कि जो है बता दो, इस नरेटर को बता दो कि यहाँ पे आ जाए और अच्छी फ़ोटोज़ ले ले। वो अपने मैसेज को आगे कंटिन्यू कर रहा है कि अगर आप लकी हो, यू माइट इवन कैच ए ग्लिम्प ऑफ ब्राउन ग्रिजल्स एज वेल। अगर आप लकी होंगे तो आपको वहाँ पे ब्राउन ग्रिजल्स भी देखने को मिल जाएंगे। द आइडिया ऑफ ए मैन ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम फार अवे इंडिया with nothing but a small video camera to record the beauty of Alaska had apparently given rise much amusement, and the two sisters seem to have discussed me in jest। कह रहे हैं कि दोनों बहनें लगता है कि मेरे बारे में मजाक में डिस्कस कर रही थी कि मैं अकेला जो है इंडिया से अलास्का आ गया हूँ, खाली एक छोटा सा कैमरा लेके घूमने फिरने के लिए, एक छोटा सा कैमरा लिए बस आ गया हूँ। तो ये दोनों को बड़ा अजीब सा लग रहा था, फनी लग रहा था। द वे एलेक नरेटेड, जिस तरह से एलेक ने बताया, द मदर्स एंड आंट्स मैसेज डिडंट फॉल शॉर्ट इन टर्म ऑफ जस्ट इधर। कहने जिस तरह से एलेक ने बताया अपनी माँ और मौसी के मैसेज को, तो वो भी जो है मजाक में ही कहा गया था। At तलकेतना माई कैमरा हैड कैप्चर द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर मोस्टली। कह तलकेतना में मेरे कैमरे ने वहाँ की ब्यूटीज़ को, नेचर की ब्यूटी को कैच किया। इट वॉज ओनली यस्टरडे दैट आई हैड टेकन ए राइड इन ए बोट। कह रहे हैं कल ही की बात है, मैंने जो है बोट में एक राइड ली एंड फोटोग्राफ द रिवर्स न्यू बेंड, और जो है रिवर के जो बेंड हैं उन पे फोटोग्राफ उनके लिए, एंड ओल्ड ब्रिजेस, वहाँ के ओल्ड ब्रिजेस की फ़ोटो ली, एंड इट्स ग्रीन बैंक ऑन माई कैमरा, और जो उसका हरा भरा किनारा था उसकी भी फ़ोटोज़ मैंने ली। एट द वाटर्स एज ले ह्यूज ट्रंक्स ऑफ ट्रीज नॉक्ड बाई वेवर्स यूजिंग स्ट्रैंड टैटिक्स। कह रहे हैं एट द वाटर्स एज, और जहाँ पानी का किनारा होता है वहाँ पे ले ह्यूज ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, ट्री के बड़े बड़े ट्रंक वहाँ पे लेटे हुए पड़े थे, मतलब गिरे पड़े थे पानी में। नॉक्ड बाय वेवर्स, कैसे लाए गए थे? वेवर्स जो एक एनिमल होता है, आपको दिखाते हैं, उनके द्वारा ये लाया गया था वहाँ पे। द वाटर स्प्लैश्ड एंड फ्लोड बिटवीन द ट्रीज लेइंग अक्रॉस द वाटर सरफेस, और जो वाटर सरफेस में जो पेड़ गिरे पड़े थे उनके तने, तो उसमें से वाटर जो है जैसे पानी आ रहा था टकरा के स्प्लैश कर रहा था, इधर उधर बिखर रहा था। Where those furry amphibians had knocked the tree and built a dam on which they would construct their collective homes। तो वहाँ पे जो है ये स्प्लैश हो रहा था, जहाँ पे वो वेयर दोज फरी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब होती है एक प्रकार की ऐसी प्रजातियाँ एनिमल्स की जो ज़मीन पे भी रह सकती हैं और पानी में भी रह सकती हैं।
तो फरी जो है, जिनके फर वाले जो एम्फीबियंस हैं, हैड नॉक्ड द ट्रीज, उन्होंने पेड़ गिरा रखे हैं, एंड बिल्ड डैम ऑन विच दे वुड कंस्ट्रक्ट देयर कलेक्टिव होम्स। वो पेड़ गिरा रखे हैं और वहाँ पे वो ऊपर अपना, उन पेड़ों के ऊपर अपना डैम बनाएंगे, अपना हाउस बनाएंगे। तो वहाँ तक ये पानी जो है टकरा टकरा के स्प्लैश करके जा रहा है। डेनाली वाज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 hours फ्रॉम तलकीतना। डेनाली जो है तलकीतना से 5 घंटे की दूरी पे था। इफ़ आई टुक द फर्स्ट ट्रेन आउट, कह रहे हैं अगर मैं पहली ट्रेन ले लेता हूँ वहाँ के जाने वाली, आई वुड बी एबल टू रीच माई डेस्टिनेशन, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा लॉन्ग बिफोर इवनिंग, इवनिंग से पहले। एंड आई हैडंट yet बीन एबल टू रिकॉर्ड द ईगल्स वेल, तो मैंने अभी तक यहाँ के ईगल्स को रिकॉर्ड नहीं किया है। सो आई डिसाइडेड टू गो टू डेनाली, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डेनाली जाऊँगा, वहाँ पे ईगल देखे गए और उन्हें रिकॉर्ड करूँगा। For the last 5 days, I would been traveling across Alaska's various regions and recording all that I came across. कह रहे मैं 5 दिनों से अलास्का के अलग अलग रीजन में जा रहा हूँ और जो भी मुझे वहाँ पे चीज़ें दिखती है मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बट नॉट ओनली हैड आई नॉट सीन एनी ईगल, मैंने लेकिन एक भी ईगल नहीं देखा इन 5 दिनों में। इवन द ग्रिजली, मैंने ग्रिजली भी नहीं देखे। एंड एविडेंट में, हैड एविडेंट मी मतलब वो भी मुझसे दूर रहे कि मुझे नहीं दिखे। ग्रिजली मतलब होते हैं भालू, तो भालू जो है मुझे नहीं दिखी, कह रहे हैं ना ईगल दिखे ना भालू दिखे। मोर ओनली कपल ऑफ डेज बिफोर लीविंग कोलकाता, कह रहे हैं कोलकाता से निकलने से कुछ दिन पहले ही आई हैड रीड द न्यूज़ इन ए लोकल डेली, मैंने एक वहाँ की न्यूज़ में जो है पढ़ा था, जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? दैट फुट प्रिंट्स ऑफ डायनासोर्स हैड बीन स्पॉटेड एट देनाली नेशनल पार्क, देनाली नेशनल पार्क में डायनासोर के फुट प्रिंट्स जो है पाए गए हैं। दैट वॉज अनदर थिंग आई हैड टू लुक इनटू, और वो दूसरी चीज़ थी जो मुझे वहाँ देखना था। पहली चीज़ ईगल और ग्रिजली थे, दूसरी चीज़ जो फुट प्रिंट्स थे डायनासोर के, वो मुझे द ट्रेन ऑफ द अलास्का रेल रोड वॉज अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, कह रहे हैं अलास्का की जो रेल रोड थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। द साइट ऑफ इट वॉज एनफ टू फील वंस हर्ट विद जॉय, इसका खाली एक दृश्य, एक लुक ही अगर देख लो आप इसको तो जो है आपके हर्ट को बड़ा सुकून दे, बड़ा खुशी देता था। द इंजन वॉज इन गोल्ड एंड रेड, जो इंजन थे गोल्ड एंड रेड कलर में थे। द कंपार्टमेंट्स वो ऑफ रेड एंड ब्लू, कंपार्टमेंट्स जो थे वो रेड एंड ब्लू कलर में थे। इन दोज फर्स्ट 2 or 3 मिनट्स, पहले 2 या 3 मिनट में आई रिकॉर्डेड व्हाट आई कोड ऑफ द ट्रेन, कि मैं ट्रेन का जो भी रिकॉर्ड कर सका वो मैंने किया। माई हार्ट लेफ्ट एज आई टुक माई सीट बिसाइड द विंडो, कह रहे हैं जैसे मैं खिड़की के पास की जो है मैंने सीट ली, मेरा दिल जो है एकदम उछल पड़ा, धक धक करने लगा, मुझे जो है विंडो की सीट मिल गई। द ट्रेन वॉज स्पीडिंग थ्रू ए हैवी ग्रीन फॉरेस्ट, अब जो ट्रेन थी वो तेज चलने लगी और जो है एक ग्रीन फॉरेस्ट से होकर गुजरने लगी। विद ओकेजनल रिवर्स माउंटेन रिजेस, जहाँ पे कहीं कहीं बीच में रिवर भी दिखाई पड़ रहे थे और पहाड़ियों की चोटी भी दिख रही थी। द रिजेस वर कवर्ड इन ग्रीन अ टाइम, और उस समय जो पहाड़ियों की चोटियाँ थी वो हरियाली से ढकी हुई थी। एंड विद स्नो एट अदर्स, और कभी कभी स्नो से ढकी हुई होती हैं। ब्राइट पिंक रोज ऑफ फ्लावरिंग फायरवीड रैन अलोंगसाइड द ट्रैक्स, और जो ट्रेन ट्रैक थी उसको दोनों साइड जो है फायरवीड, एक तरह की घास होती है, वीड मतलब घास ही होती है, तो फायरवीड, तो ये घास जो है जिसके पिंक कलर के फ्लावर्स हैं वो लाइन से उगी हुई है। वेर एवर आई हैव बीन टू दीज पास्ट फ्यू डेज आई हैव नोटिस एन एविडेंस ऑफ फायरवीड एवरीवेयर, कह रहे हैं कि इन दिनों में जहाँ भी जा रहा हूँ, कुछ दिनों में अलास्का में, मैं हर जगह देख रहा हूँ कि बहुत फायरवीड, ये फायरवीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगी हुई है चारों तरफ। From the train, I could see that fireweed had turned the landscape pink for miles around. कह रहे हैं ट्रेन से मैं देख सकता था कि ये जो फायरवीड ने यहाँ के जो है ज़मीन को लगभग माइल्स लैंड को, मतलब 1 मील की ज़मीन को पूरा पिंक कलर की, उसके फायरवीड जो होती है उसके फ्लावर पिंक होते हैं, तो पूरा पिंक पिंक दिख रहे, इतने फायरवीड उगे हुए थे, लगभग मीलों तक उगे हुए थे, तो सारे पिंक दिख रहे थे उसके फूलों की वजह से। तो पूरी चारों तरफ खाली पिंक कलर ही दिखाई दे पड़ रहा था। इनफैक्ट आई हैड सीन मोर ऑफ फायरवीड दैन द कंट्रीज नेशनल फ्लावर, कह रहे हैं मैंने यहाँ पे जो कंट्री का नेशनल फ्लावर होता है द ब्लू फॉरगेट मी नॉट, जिसको मैं नहीं भूलता कि उसका कलर ब्लू है, यहाँ के जो नेशनल फ्लावर है उसका ब्लू कलर है, उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ पे ये पिंक कलर के फायरवीड दिखते हैं।
लाइक ऑल वीड्स, जैसे ऑल दूसरे सारे वीड्स होते हैं, घासें होती हैं, द फायर वीड वॉज डिफिकल्ट टू गेट इट ऑफ, जैसे जंगली घासें होती हैं ना कहीं उगती हैं तो उनको हटाना, निकालना, ख़त्म करना वहाँ से बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही फायरवीड भी है, एंड ग्रू बैक सून आफ्टर बीइंग बर्न्ट, इसको जला दो ये फिर से उगाती है। द रीज़न वाई इट वाज कॉल्ड फायरवीड, तो इसको फायरवीड क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब इसको जलाओ तो ये फिर से उगाती है। द अलास्कन पीपल बिलीव दैट वंस द फ्लावर्स ऑन इट टॉप मोस्ट ब्रांचेज हैड ब्लूम्ड, अलास्का के लोग बिलीव करते हैं कि अगर इसकी सबसे ऊपरी जो है भाग में फूल आ गए, पिंक कलर के पिंक फ्लावर ब्लूम हुए, क्रूल एंड टेरिबल विंटर वुड बी ओनली 6 वीक अगो, मीन्स भयानक सर्दी जो है खाली 6 हफ्ते दूर है। लोगों का यह मानना है कि अगर इस जो है वीड के ऊपरी हिस्से में सबसे टॉप पे अगर फ्लावर आ गए हैं तो मतलब अब सर्दी जो है भयानक वाली कड़कती सर्दी जो है खाली 6 हफ्ते दूर है। ए ट्रेन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन इटसेल्फ वाज ए डिफिकल्ट टास्क, कह रहे हैं कि एक ट्रेन की फ़ोटोग्राफ लेना, मतलब चलती हुई ट्रेन से ट्रेन की फ़ोटोग्राफ लेना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। व्हेनेवर द ट्रेन टर्न ए बेंड, कह रहे हैं जब भी ट्रेन कहीं से बेंड लेती, आई स्लाइड माई बॉडी आउट द डोर एज फार एज आई पॉसिबली कुड, तो मैं जैसे ट्रेन कहीं से मुड़ती बेंड होती तो मैं अपनी बॉडी को जितना बाहर ले जा सकता था, लटका सकता था, उतना बाहर लटकाता और शूट करता इसकी मूवमेंट को। द मूवमेंट इज टर्न लेफ्ट, और जैसे वो लेफ्ट की तरफ आती, आई रैन टू द लेफ्ट डोर वे, मैं लेफ्ट डोर की तरफ जाता, एंड स्लाइड माई बॉडी एंड कैमरा आउट, मैं अपनी बॉडी को जितना बाहर ले सकता था लेता और अपने कैमरा को भी बाहर लेता शूट करने के लिए। देन इट टर्न राइट अगेन, वो राइट में आती एंड आई हैड टू रन टू द राइट डोर वे, जैसे वो राइट को मुड़ती तो मैं राइट की तरफ जाता, एंड रिपीट माई एक्शंस, मतलब वो ट्रेन जो है लेफ्ट को बेंड होती कि लेफ्ट की तरफ जाते उसके बेंड को कवर करने के लिए, राइट को बेंड होती तो राइट की तरफ जाते, इस तरह जिस तरफ हो जाती उसी तरह डोर डोर की तरफ ये दौड़ दौड़ के जाते ताकि ये उसको शूट कर सकें, और अपने शरीर को बाहर लटकाते और उसको शूट करते। आई गॉट ऑफ एट द डेनाली स्टेशन, दे कॉल इट डेपो, एंड लुक्ड अराउंड, कह रहे हैं कि मैं देनाली स्टेशन पे रुका जिसको ये लोग डिपो कहते हैं, और चारों तरफ देखा। आई इमीडिएटली नोटिस ए 15 और 16 ईयर ओल्ड गर्ल कमिंग टुवर्ड्स मी, देखा एक 15 या 16 साल की बच्ची मेरी तरफ दौड़ी हुई आ रही है। शी हैड ए मूज हॉर्न ऑन हर हेड, और उसने मूज एक एनिमल जो होता है उसके हॉर्न को अपने सर पे पहन रखा है। द हॉर्न वॉज स्मॉल जस्ट लाइक ए क्राउन, वो हॉर्न जो है इतनी छोटी है, हॉर्न मतलब जानते हैं ना सींग, तो इतनी छोटी है जैसे क्राउन जैसी लग रही है। आई हैड गॉट यूज टू seeing massive move horns atop traditional election homes, कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे चलते फिरते मैंने देखा कि इलेक्शन जो हाउसेस हैं हर हाउस के आगे जो है मैंने जो है मूव्स जो होते हैं उनके हॉर्न लटके हुए देखे। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज सीइंग वन ऑन ए ह्यूमन, लेकिन ये पहली बार था जब मैं हॉर्न को किसी ह्यूमन के सर पे देख रहा था। घरों के ऊपर तो बहुत देखा था लेकिन ह्यूमन के सर पे पहली बार देख रहा था। ए गर्ल केम अप स्माइल एंड सेड, एक लड़की मेरी तरफ आई मुस्कुराई और उसने कहा, यू मस्ट बी अमरेंदा, आप जो है अमरेंदा हैं। माई नेम इज़ एडा एंड आई एम हियर टू टेक यू टू आ होम, और मैं यहाँ पे आई हूँ आपको अपने घर ले जाने के लिए। बट यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, आर यू अमेरिकन, आई सेड, तो मैंने पूछा कि तुम तो इंग्लिश में बात कर रही हो, क्या तुम अमेरिकन हो जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो। वी आर एस्किमोज, यास्किमो इन हर प्रोनाउंसिएशन, मतलब उसने जो प्रोनाउंशिएट करा एक्चुअली वो एस्किमो थी पर वहाँ का उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था कि वो यास्किमो साउंड आ रहा था। बट हाउ एल्स कुड आई हैव स्पोकन टू यू, तो वो कह रही है लेकिन मैं तुमसे कैसे बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश में ना बात करूँ तो कैसे बात करूँ। यू आर फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से हो, कम हियर टू टेक पिक्चर्स राइट, आप वहाँ से यहाँ पिक्चर लेने आए हो। शी आंसर्ड, उसने आंसर किया। हाउ डिड यू फाइंड मी, आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा तुम जो है तुमने मुझे कैसे पहचाना, कैसे पता लगा मैं ही हूँ अमरिंदा। बट देर वॉज ओनली वन पर्सन विथ कॉम्प्लेक्शन, हेयर एंड फीचर्स लाइक योर्स दैट गॉट ऑफ द ट्रेन हियर, तुम्हारे जैसे कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारे जैसा हेयर और जो फीचर्स तुम्हारे हैं उसके जैसा, जैसे मैंने सुना था खाली तुम ही अकेले यहाँ पे उतरे इस ट्रेन से, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। द गर्ल वॉज एन एस्किमो बट वॉज स्पीकिंग इन अमेरिकन इंग्लिश, वो लड़की एस्किमो थी लेकिन
जो है अमेरिकन इंग्लिश बोल रही थी। आई फॉलोड हर आउट ऑफ द स्टेशन एंड आस्क्ड समव्हाट अप्रेंसिव, डू यू हैव अ स्लेज एंड हस्कीज विद यू। तो वो मैं उसको फॉलो करता रहा स्टेशन से, मतलब वो स्टेशन से चली तो मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और उससे पूछा समव्हाट अप्रेंसिव, थोड़ा सा शंका में आके मैंने उससे पूछा, डू यू हैव स्लेज एंड हस्कीज, क्या तुम्हारे पास स्लेज और हस्कीज हैं तुम्हारे साथ। तो देखिए फ़ोटो में लगा है स्लेज एंड हस्की, आप देख सकते हैं। स्लेज मतलब होते हैं एक तरह के जो कुत्ते होते पाले जाते हैं, और स्लेज एक गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते हैं बर्फ़ में चलने के लिए। तो Ada took off the moose horn and held it in her hand as she explained. Ada एक्सप्लेन करने लगी और उसने जो मूज हॉर्न सर पे पहना था उसको उतार के हाथ में ले लिया। दे वो एस्किमोज ऑल राइट, ये एस्किमो हैं, बट दे नो लॉन्गर लिव्ड इन देयर फार अवे एंड एंशियंट विलेज। वो अपने अब दूर दराज और एंशियंट गाँव में नहीं रहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी पीपल्स, जो है सिटी शहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, स्पेशली द अमेरिकन्स, और ज़्यादा ना अमेरिकन लोगों का जो इन्फ्लुएंस हैड चेंज देम ओवर टाइम। समय के साथ इन लोगों के इन्फ्लुएंस ने वहाँ पे जो दूर दराज एस्किमोज रहते थे अपने गाँव में, उनको चेंज कर दिया है। Nowadays, they travel like most city dwellers on train and buses। जो अब जो लोग होते हैं शहर में रहने वाले लोग, ट्रेन या बसेस से जो है टहलते हैं, सैर करते हैं, वैसे एस्किमोज भी करते हैं। अब ये हस्कीज या स्लेजेस में नहीं चलते हैं। She held up the horn, clutched in her hand and asked smiling। उसने अपने हॉर्न को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और स्माइल करते हुए पूछा, डू यू नो व्हाट इज दिस, क्या तुम जानते हो ये क्या है। इट बिलोंग टू ए मूस, ये एक मूस का है। एंड isn't meant to be worn, of course I had put it on for fun टू गिव यू ए सरप्राइज। कह रही जानते हो क्या है, ये जो है सर पे नहीं पहना जाता है, पर मैंने पहन लिया क्योंकि जो है फ़न के लिए पहन लिया ताकि तुम्हें सरप्राइज कर सकूं, बस इसलिए इसको पहना है, सर पे नहीं पहना जाता है। बट मदर कांट थिंक ऑफ लेटिंग गो ऑफ हर ट्रेडिशनल एस्किमो क्लोथ्स और फूड हैबिट्स। लेकिन मेरी माँ है ना, जो एस्किमोस की ट्रेडिशनल खाने की आते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, वो उसको नहीं छोड़ पाती हैं। एंड इफ़ यू विजिट माई ग्रैंड पा, लेकिन अगर तुम मेरे ग्रैंड पा से मिलोगे, यू विल सी द स्लेजेस फॉर योर सेल्फ, तो तुम्हें जो है असली के स्लेज वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दे हैव गॉट हस्कीज इन एवरी हाउस इज़ देयर, और वहाँ पे हर घर में हस्कीज भी हैं। एंड काउंटलेस कैरिबू, और बहुत सारे कैरिबू भी वहाँ पे हैं। तो होप जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में ऐड कर दे रही हूँ, आप देखिएगा और नोट करिएगा। Thank you for watching the full video.